हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेश कुमार और मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद जितेश कुमार। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। हिंदी में बोले तो कूट भाषा परीक्षण। इसके अंदर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को आपस में कोड कर दिया जाता है, मतलब उनको किसी ना किसी नियम के आधार पर उनकी जो संख्यात्मक मान या उनके अक्षरों के जो मान है वो बदल दिए जाते हैं अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली, मतलब संख्यात्मक मान के आधार पर और वर्णमाला अक्षरों के आधार पर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब हम लोग कोडिंग से डिकोडिंग पे की ओर जाते हैं तो क्या क्या रूल लगते हैं, क्या क्या नियम से ये चैप्टर बन सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, जल्दी से तैयार हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो गाइस, मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस नहीं है, ये वो पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न्स पर कोडिंग डिकोडिंग की वर्ड टू वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये वो पैटर्न्स हैं, वर्ड टू वर्ड, मतलब अक्षर से अक्षर में ही कोड किया गया है। देखिए, अक्षर से अक्षर, इसके बाद जो मैं पैटर्न लूंगा वो लूंगा अक्षर से संख्या। अभी देखेंगे हम लोग कि अक्षर से अक्षर और ये 8 जो है ये क्वेश्चन नहीं है, ये 8 पैटर्न है। इन पैटर्नों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इनको कैसे हल किया जाता है। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड। अब फ्रेंड को लिखा गया है GTLISJ। अब तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में, जिस नियम पर यह बना है उसी नियम में इस गार्डन का कोड क्या होगा। सो गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग के अंदर ही अल्फाबेट टेस्ट नाम से एक चैप्टर बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको वर्ड अल्फाबेट्स की बारीकियां बताई थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अल्फाबेट्स की बारीकियां बताई थी। तो उन मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बताई थी कि आपको अल्फाबेट्स के मान याद होने चाहिए। जैसे ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनके मान हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं भाई, कई जने एग्जाम में जाते हैं और लिख लेते हैं और उनके आगे उनके मान लिख लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग घर में हैं तो याद कर सकते हैं। याद कर लेंगे तो थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो देखेंगे इनको हल कैसे करना है। सबसे पहले मैं फ्रेंड के अक्षरों के मान लिख लेता हूं। जैसे एफ आता है 6 पर, R 18 पर, I 9 पर, E 5 पर, 14 पर और 4 पर। मतलब जब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे तो F आएगा 6 पर, R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, E आएगा 5 पर, 14 और D आएगा 4 पर। अब इसके आगे इनकी कोडिंग्स लिख लेंगे तो 7, 20, 12, 9, 19 और 10। ओके, इनकी कोडिंग्स लिखने के बाद इन दोनों को मैच कर लेंगे। तो देखिए 6 से 7 हो गया तो +1 हुआ है क्या ये? जी हाँ, +1। 18 से 20 हो गया +2। 9 से 12 हो गया +3। 5 से 9 हो गया +4। 14 से 19 हो गया तो कितना हो गया गाइस? +5। 4 से 10 हो गया तो क्या हो गया ये? +6। मतलब यहां पर जो रूल लगा है वो क्या लगा है? +1 +2 +3 +4 +5 +6। ये बड़ा ही बेसिक नियम है क्योंकि पहले ही क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग फटाफट मान याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन उतने ही जल्दी हो जाएगा। अब देखिए, तो इसके ऊपर इसके मान लिख लेते हैं हम लोग। 7, 1, 18, 4, 5 और 14। अब देखिए G में 1 जोड़ देंगे मतलब तो आ जाएगा GH। A में 2 जोड़ेंगे तो C। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 U। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 H। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 पे आएगा J। और 14 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास कितना? 20। और 20 पे आता है गाइस T। तो इसका आंसर आ जाएगा HCUHJT। मतलब जो नियम ऊपर था वही नियम हम लोगों को नीचे लगा लेना है। तो गाइस, ये पहला नियम हो गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी अपने को काम वही करना है, सबके मान लिख लेने हैं। 19, 20, 1, 14, 4। यहां देख लीजिए 6, 18, 7, 2 और 3। अब गाइस इन दोनों को मैच कीजिए। देखिए 19 से 6 ऐसा कोई नियम बना ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा गैप आ गया। और फिर 18 से 19 और 20 से 18
तो ऐसा कोई नियम अपन को सामने सामने दिख नहीं रहा है। जब भी इस प्रकार का नियम हम लोग आ जाए और हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, तो कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि यदि आगे से कोडिंग नहीं हुई है, मतलब नियम यदि आगे से नहीं लगा है तो पीछे से लगा होगा। जैसे कि जब भी इस प्रकार से कोई रूल नहीं बन रहा है तो कोडिंग आगे से नहीं पीछे से हुई होगी। कैसे हुई होगी? देखिए 4 और 6, मतलब पीछे वाला सबसे आगे आ जाएगा। क्या हुआ? +2, फिर 14 और 18 +4, फिर 1 और 7 मतलब कि +6, फिर 20 और 2। अब ये क्या हुआ? ये हुआ है +8, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो t आता है 20 पर, तो t u v w x y z a और b, तो देखिए +8 हुआ है b, +8, तो एज यूजुअल ये भी 19 से +10 ही हुआ होगा। ठीक है, मतलब s में +10 कीजिए तो c आ जाएगा, मतलब z के बाद इसमें हम लोग वापस आगे की ओर काउंट कर लेते हैं। देखिए s t u v w x y z a b c, तो c की जगह c आ गया, मतलब ये क्या हुआ है? +10 हुआ है। और कोडिंग कहां से लगी है? पीछे से, मतलब पीछे वाला जो अक्षर है वो सबसे पहले आगे आ गया है। तो वही काम हम लोग यहां कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? 6, 18, 1, 13 और 5। अब देखिए +2, 7 पे आ जाएगा G, फिर उसके बाद में +4, तो 13 में 4 जोड़ी 17, 17 पे आ जाएगा आपके Q, 1 में जोड़ी 8 तो आ जाएगा आपके I, 9 पे I आता है। 18 में जोड़ना है, 18 में हमें जोड़ना है 8। अब 18 में 8 जोड़ लीजिए, तो 18 पे आता है R U R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास Z। 18 और 8 वैसे भी 26 होते हैं, और 26 पे कितना आएगा? Z आ जाएगा। और 18 और इसमें 6 में हमको जोड़ना है अब कितना? 10, तो 6 में 10 जोड़ते ही 16, 16 पे आ जाएगा P। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बॉक्स में बंद कर रहा हूं, जैसे ये भी आंसर था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करने का पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। देखिए 3, 15, 18, 5, 14, 1, 24, 12, 9, 12, 13 और 26। गाइज एक बात ध्यान रखेंगे कि आगे से कोडिंग देखेंगे तो 3 का से 24 ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, 15 से फिर 12 हो गया, 18 से फिर 9 हो गया। पीछे से देखा, पीछे से भी कोडिंग नहीं मिली। तो अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि जब भी किन्हीं 2 अक्षरों का योग 27 होता है, जैसे 24 और 3 कितना हो गया? 27, तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के उल्टे मान होते हैं। जैसे C अगर सीधे से 3 पर आएगा तो X फिर नीचे से 3 पर आएगा, Z Y और X। इसी प्रकार से देखिए 15 और 12 27 हो रहेंगे, सबका टोटल 27 होगा। ठीक है, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27, और 1 और 26 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब का जो टोटल है वो कितना है? 27 है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे मान है, और उल्टे मान का आंसर निकालते समय हम लोग क्या कर देते हैं? 27 में से ही घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों का, इन सब का टोटल क्या था? 27 ही था। तो इसमें भी क्या करेंगे? सबको 27 में से घटा घटा के आंसर लिख लेंगे। जैसे कि 19, 1, 6, 5, 20 और 25। अब 27 में से 19 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7, 7 पे आता है। 27 में से 19 जाएंगे, बचेंगे 8, 8 पे आता है H। 27 में से 1 जाएगा, बचेगा 26, 26 पे A का वैसे भी Z होता है, और ये बहुत बड़ा एक क्लू भी होता है। कहीं पर भी यदि A आ रहा है और Z आ रहा है तो हम लोग एक बात ध्यान रख सकते हैं कि क्या हो सकता है कि वहां पर उल्टा मान लगा हो। ठीक है, A का Z, F आता है 6 पर, 27 में से 6 गए 21, 21 पे आएगा U। E आता है 5 पर, 27 में से 5 गए 22, 22 पे आता है V। ठीक है, ये जो मेरे को मान याद है इसलिए मैं फटाफट इनको कर लेता हूं। 27 में से 20 गए 7, 7 पे आ जाएगा G, और 27 में से 25 गए 2, 2 पे आ जाएगा B। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तीसरा पैटर्न था। तीसरा पैटर्न कौन सा था? उल्टा मान, उल्टे मान। ठीक है, ये तो उल्टे मान थे और ये उल्टी गणना थी, मतलब पीछे से आगे की ओर। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 5, 24, 20,
18 और 1 ये सबके मान हो गए। अब देखिए फिर 26, 7, 18, 3 और 20। ओके, अब देखेंगे हम लोग क्या करें कि आगे से तो कोई रूल लगता नजर नहीं आ रहा, पीछे से देखिए उल्टे मान लग रहे हैं क्या, लेकिन यहां पर 1 और 26 क्या हो गया, 27 तो हो रहा है, लेकिन 18 और 7 फिर 27 हो गया, लेकिन फिर यहां पर 20 और 18 27 नहीं होता, मतलब ये पीछे से नियम नहीं लगा है, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो 3 पैटर्न पढ़े हैं वो हमारे अभी तक यहां पर नहीं लगा है, मतलब ये अलग पैटर्न है। जब भी इस प्रकार से अपन लोग फंस जाते हैं तो हो सकता है कि ये क्या पता क्रॉस का नियम हो, मतलब एक तो सीधे से गणना, उल्टे से गणना, उल्टे मान, और अब ये जो चौथा पैटर्न आता है कि हो सकता है कि क्या हो, ये उल्टी गणना, मतलब क्रॉस की गणना की गई हो, उल्टी गणना हम लोगों ने यहां कर ली थी। तो इनको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सब ये जो मान है ना इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 5, 24, सबसे पहले इसके मान लिख रहा हूं मैं, 20, 18 और 1, इसके नीचे इसके मान लिख लेते हैं 26, 7, 18, 3 और 20। अब जैसे ही मैं उल्टे मान लिखता हूं, मतलब इनको ऊपर नीचे लिखता हूं, मुझे पता चल जाएगा, देखिए क्रॉस में हुआ है, ये हुए हैं देखिए +2, 24 और 2 26, 5 और 2 7। देखिए ऐसा का ऐसा काम यहां पर भी हुआ है, ये दोनों भी +2 हुए हैं, देखिए 1 में 2 जोड़ी 3, 18 में 2 जोड़ी 20, और ये जो बीच वाले हैं ये हुए हैं -2, मतलब आजू बाजू वाले +2 और बीच वाला जो है वो होगा -2। तो हम लोगों को यही काम यहां कर लेना, यहां पर ये ऐसे पैटर्न बना लीजिए आप, ठीक है, पैटर्न बना लेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो O में 2 जोड़िए Q, ठीक है, या आप लोग हो सकता है इनके मान भी लिख लीजिए, 6, 15, 18, 3 और 5, तो 15 में 2 जोड़िए 17, 6 में 2 जोड़िए 8, 8 पे आ जाएगा H, R में से 2 माइनस करना है तो वापस आ जाएगा अपने P ही, फिर इसमें वापस +2 G और इसमें +2 E, क्योंकि C में 2 जोड़ेंगे तो E आ जाएगा। तो हमारे को आंसर मिलेगा O H P G E, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। फिर आगे चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। यहां पर थोड़ी सी मैंने जगह बना ली है ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। सबसे पहले इनके मान लिख लेते हैं, वही देखिए 13, 1, 18, 11, 5 और 18, 21, 4, 16, 15, 2 और 8, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए वापस हो सकता है कि क्रॉस का नियम लगे, क्योंकि आगे से पीछे और कहीं पर भी हमारे को कोई नियम मिल नहीं रहा है, तो इनको भी वापस ऊपर नीचे लिख लेते हैं हम लोग। 13, 1, 18, 11, 5 और 18, 21, 4, 16, 15, 2 और 8। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या हुआ है, तो देखिए +3 और +3 हुए क्या, मतलब ये तीनों वैल्यू जो है वो +3 हुई है, किसमें, क्रॉस में। और यहां पर देखिए तो -3, -3 और -3 हुई है, तो तीनों देखिए 18 में से 3 जाएगा 15, 11 में से 3 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, मतलब आधा वाला जो पार्ट है वो +3 हुआ है और आधा वाला जो पार्ट है वो -3 हुआ है। तो हमें भी यहां पर बिल्कुल इस प्रकार से अपना पैटर्न बना लेना है। यहां थोड़ी ज्यामिति की कमी इसलिए मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से पैटर्न बना लेना है, ये वाले +3 और ये वाले -3। तो +3 के दीजिए 18 में 3 जोड़ते हैं U आता है, O में 3 जोड़ते हैं तो 18 R आता है, और F में 3 जोड़ते हैं तो I आ जाता है। T में से -3 करेंगे तो 17, मतलब 20 में से 3 गए तो 17 पे आएगा Q। S में से -3 होगा, मतलब 19 में से 3 जाए तो 16 पे आ जाएगा P, और 5 में से -3 होगा तो 2B। आप लोग चाहें तो इनके मान भी लिख के कर सकते हैं, 6, 15, 18, 5, 19 और 20। मुझे याद है इसलिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जब आपको याद हो जाएंगे तो ये बहुत आसानी से इसके आंसर निकल जाएंगे। तो इसका आंसर है URIQPB, URIQPB।
बी, ये आंसर है। आंसर्स को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। देखिए ये भी आंसर था तो ये बॉक्स में बंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला वाला पैटर्न हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो देखिए 5, 13, 16, 20 और 25। अब देखिए यहां पर भी अगर इनके मान लिख लेता हूं मैं तो 20, 13, 25, 5 और 16। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि यही वाले सारे अक्षर जो हैं वो यहां लिखे हैं, लेकिन ये क्रॉस जंपलिंग हो गई इनकी, इधर उधर हो गए। ध्यान से देखिए तो आपको ई भी दिखेगा, एम भी दिखेगा, पी भी दिखेगा, टी भी दिखेगा और वाई भी दिखेगा। अब इनको करने का तरीका गाइस मैं बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को मान तो लिख लिए, मान लिखने से हमको ये आइडिया हो गया कि यही सारे अक्षर वहां पर लिखे गए हैं। इनको इनके क्रम में लिख लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहां पर देखिए सबसे पहला अक्षर कौन सा आया है? 4। फिर देखिए फिर उसके बाद एम देखिए 2 पर है, फिर वाई देखिए 5 पर है, फिर उसके बाद ई देखिए 1 पर है और पी देखिए 3 पर है। मतलब ये इस क्रम में था और इस क्रम में ये बदल गया है। हमें सेम टू सेम काम यहां पर करना है। इनके क्रम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब सबसे पहले देखिए 4 नंबर आया है क्या? तो 4 नंबर पे क्या है? आर लिख देते हैं। फिर देखिए 2 नंबर आया क्या? 2 नंबर पे एच है। फिर देखिए 3 नंबर, फिर उसके बाद 5 नंबर आया है, 5 नंबर पर टी है, तीसरे नंबर पर है ये 5वां। फिर उसके बाद में देखिए पहला एस और फिर अंत में देखिए तीसरा है आई। मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, फटाफट इसको समझ लेंगे, उतार लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे 7वें क्वेश्चन पर। अब 7वें क्वेश्चन करने के लिए भी काम वही करना है। 6, 12 और 25, 5, 7, 11 और 13, 24 और 26। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा कि जो 6 है इसमें से, क्योंकि यहां पर 3 अक्षर हैं और यहां पर हमारे पास 6 अक्षर है, मतलब प्रत्येक अक्षर के लिए 2-2 अक्षरों को कोड किया गया है। अब किस प्रकार से कोड किया गया है ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि f जो है उससे -1 और +1, मतलब ये जो f है ये आता है 6 पर, तो एक बार तो इससे पहले वाली और एक बार इससे आगे वाली जो संख्या है वो लिखी गई है। तो देखिए 6 से जैसे -1 +1, फिर 12 से -1 +1, फिर 25 से -1 और +1। तो सेम टू सेम काम हम लोग यहां पर कर लेंगे। 23, 5 और 2। अब -1 करेंगे 22, 22 पे आता है क्या? 22 पे आएगा हमारे पास 22 पे आएगा v, ठीक है, और 24 पे आएगा x, d, f और उसके बाद में a और c, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए -1 +1, -1 +1, -1 और +1। ओके, हो सकता है कभी कभी पीछे का आगे भी हो जाए, पैटर्न्स वही चलेंगे जो मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। सेम काम ये अपना आखिरी वर्ड टू वर्ड का ये आखिरी पैटर्न है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। 7, 18, 5, 1 और 20, फिर 8, 16, 8, 23 और 25। ध्यान से देखिए क्या हुआ है? +1, 18 से 16 हुआ है -2, फिर हुआ है देखिए +3, ठीक है, क्योंकि 5 से 8 हो गया तो +3, 1 से 23। अब ये हुआ है -4, मतलब a से -4 करेंगे तो a से -4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? z, y, x, w, और w कितने पर आता है? 23 पर आता है। तो ये एक्चुअल में हुआ है -4 हुआ है। अब माइनस करने के लिए आप लोग, अगर आप लोग को मान याद है तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं जिससे माइनस करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि a में से मुझे -4 करना था, अल्फाबेट होते हैं कितने? 26 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आया? 22, और उसमें a का मान जोड़ दीजिए, मतलब जिसको जहां से माइनस करना है उसको जोड़ दीजिए। 26 में से 4 गए, माइनस कितना करना था? 4, 26 में से 4 गए, कितने हो गए? 22, और a कितने पर आता? 1 पर, 22 और 1 23, 23 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, तो इस दर से करना है हमें। क्या हुआ है देखिए, 20 से 25 हो गया तो +5, मतलब +1, -2, +3, -4 और +5, मतलब एक बार माइनस और एक बार
एक बार प्लस और एक बार माइनस, कैसे बढ़ते हुए क्रम में। सेम टू सेम काम हम लोग यहां कर लेंगे। तो 9, 14, 4, 5, 1। सबसे पहले +1 करना है 10, 10 पे आ जाएगा J, फिर -2 करना है 12 पे L, फिर +3 करना है तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 पे G, फिर -4 करना है तो 5 में से 4 जाएगा 1 पे आ जाएगा A, फिर उसके बाद करना है +5 तो +5 कर देंगे A में तो 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा F। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारे पैटर्न्स आप लोगों को वर्ड टू वर्ड में, ये जो 8 क्वेश्चन मैंने करके बताए हैं ये वर्ड टू वर्ड के पैटर्न है, मतलब अक्षर से अक्षर। आप लोग फटाफट इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट पैटर्न में आप लोगों को बताऊंगा अक्षर से संख्या, मतलब वर्ड टू नंबर। ओके गाइस, चलिए सो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगला जो सेक्शन है वो है वर्ड टू नंबर, मतलब अक्षर से संख्या में कोड करना। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो था अक्षर से अक्षर कोड करना, ठीक है। अब अक्षर से संख्या में कोड करते समय हम लोगों को काम वही करना है जो अभी तक किया था, मतलब सबके मान लिख लेने और फिर देख लेना है दिमाग लगा के कि क्या रूल लग रहा है। दिमाग तो देखो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को माइंड लगाना ही पड़ता है। इसके अंदर हमारी मानसिक बुद्धिमत्ता की ही जांच की जाती है। तो सबसे पहले मैं इनके मान लिख लेता हूं, 18, 1, 9 और 14। तो देखेंगे जैसे ही मैं इनको मैच करूंगा तो यहां पर यही के यही मान लिखे हुए हैं, 18, 1, 9 और 14। तो यहां पर भी देखिए 6, 18, 15 और 7 लिख के मैं इसका आंसर फटाफट निकाल लूंगा। हालांकि ये बेसिक नियम ही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये किस किस प्रकार से बन सकते हैं। देखिए 13, 1, 11 और 5। अब सीधा नहीं लिखा हुआ है तो मैंने कहा था जब भी सीधा नहीं लिखा जाएगा तो उल्टा, मतलब पीछे वाला सबसे पहले आ जाएगा। देखिए 5 जो है वो सबसे पहले आ गया है, फिर 11, फिर 1 और फिर 13। ये 11 है, ये 1 है और ये 13 है, मतलब हमें भी 6, 9, 19 और 8। तो सबसे पहले 8, 19, 9 और 6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगला जो है, अगला देखिए क्या कह रहा है, 19, 13, 9, 12 और 5। इसको मैं अंडरलाइन बॉक्स में बंद कर देता हूं क्योंकि ये हमारे दोनों आंसर थे, ठीक है। चलिए अब इसके मैंने मान लिख लिए हैं 19, 13, 9, 12 और 5। यहां पर देखिए इनमें से कोई भी लेटर हम लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो जोड़ तोड़ हुआ होगा, और अगर वो भी नहीं हुआ है तो उल्टा मान लगेगा। और उल्टे मान का नियम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उल्टा मान कब होगा, जब अंकों, 2 अक्षरों के अंकों का योग जब 27 हो जाता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के उल्टे मान हैं। तो देखिए 19 और 8 27 हो गया क्या, फिर 13 और 14 27, फिर 9 और 18 27, फिर 12 और 15 27, फिर 5 और 22 भी 27। तो अब हम लोगों को इनके मान भी 27 ही करने हैं। तो 27 में से घटा घटा के लिख लेंगे, जैसे 4, 1, 9, 12 और 25। अब कैसे लिख लेंगे भैया, 23, 26, 18, 15 और 2। देखिए 27 में से घटाइए 4 को तो आएगा 23, 27 में से घटाइए 1 तो आएगा 26, 27 में से घटाइए 9 तो आएगा 18, 27 में घटाइए 12 तो आएगा 15 और 27 में से घटाइए 25 तो आएगा 2। मतलब ये भी हमारा आंसर हो गया गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखने में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जामिनर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देकर मैनिपुलेट करता है। तो ये क्वेश्चन जितना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोड़ तोड़, गुणा भाग, गुणा और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। देख लेते हैं संख्याओं को जोड़ के उल्टा सीधा करके और कैसे भी करते हैं, जबकि क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या किया गया है, इसमें 2, 12, 1, 13 और 5, इसमें करा कुछ नहीं, इसमें ऑल्टरनेट मान लिए गए हैं बस। ये देखिए 1 छोड़कर 1, पहले 2 ले लिया, 12 छोड़ दिया, 1 ले लिया, 13 छोड़ दिया और फिर 5 ले लिया, मतलब 2, 1 और 5 215। तो हमें इसमें भी क्या करना है, सिर्फ 5 और 24, 20, 18 और 1 होना है। लेकिन हमें क्या लेना है, 5, 20 और 1, मतलब हमें भी ऑल्टरनेट ही ले लेना है। तो आंसर आ जाएगा 5, 20 और 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर 5वें क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वें क्वेश्चन में भी वही कर लेना, इनके मान लिख लेते हैं अपन। देखिए 6, 18, 9,
5, 14 और 4। अब यहां पर 56 है तो हो सकता है इन सबका टोटल ही हुआ होगा, तो 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 5 38, 38 और 14 हो गए 52, 52 और 4 56। मतलब इन सबका योग ही हुआ है, योग बोले तो टोटल। ठीक है, तो यहां पर भी इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। 7 और 1 8, 8 और 18 26, 26 और 4 30 और 5 35, 35 और 14 हो गए आप लोगों के 49, मतलब 49। एक बार वापस देख लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 18 26, 26 और 4 30, 30 और 5 35, 35 और 14 हो गए 49। तो 49 हमारा आंसर आ गया। इस बार मैंने गोले में रख दिया है इसको। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए यही काम हुआ है क्या। 9, 14, 4, 9 और 1। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 14 हो गए आपके 37। अब टोटल तो आ रहा है 37 और यहां लिखा है 42। तो गाइज यहां पर एक रूल लगता है। देखिए अगर मैं 37 में 5 जोड़ दूं तो क्या वो 42 हो जाएगा क्या। तो हो तो जाएगा, लेकिन ये 37 में 5 आया कहां से। तो गाइज ये नियम है, इस नियम पर कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एसएससी और यूपीएससी के लेवल में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, तो 37 तो इन सबका योग था। देखिए 9 और 14 23, 23 और 4 27, 27 और 10 37। अब ये 5 कहां से आया, जितने यहां पर अक्षर हैं 1 2 3 4 5 वो अक्षर इसमें और जुड़ गए। मतलब जितने इसके अंदर अक्षर लिखे गए हैं 37, 38, 39, 40, 41, 42, सेम टू सेम काम नीचे देखो फ्रेंड में भी हुआ है। देखिए 56 हम लोगों ने फ्रेंड अभी जोड़ा था क्या 56, ये देखिए ऊपर जोड़ा हुआ है फ्रेंड 56 था क्या 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। इसमें 6 अक्षर हैं इसलिए 6 जोड़ा गया है। अब नीचे हमको क्या काम करना है, जापान को जोड़ लेना है और प्लस 5 कर देना है। प्लस 5 क्यों कर देना है, क्योंकि इसमें कितने अक्षर हैं 5 अक्षर है। ये थोड़ा मेंटल एबिलिटी है थोड़ी सी, अगर अपन लोग दिमाग लगा करेंगे तो ये सब हो जाते हैं। ठीक है, हाँ तो कैसे जोड़ लेते हैं 10, 1, 16, 1 और 14, 16, 14, 30, 30 और 1 31 और 1 32, 32 और 10 42, 42 में आप लोग 5 जोड़िए तो आंसर आ जाएगा 47। ठीक है, एक बार और क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। 10 और 1 11, 11 और 16 27, 27 और 1 28, 28 और 14 42, 42 प्लस 5 कैसे 42, 43, 44, 45, 46 और 47 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नियम बहुत अच्छा नियम है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो देखेंगे वापस मान लिख लेते हैं 19, 20, 1, 14 और 4 सबको जोड़ लेते हैं। 20, 20, 40, 40, 14, 54, 54 और 4 58 ही हुए हैं। अब 58 ही हुए हैं तो मतलब होना कितना चाहिए 77, जोड़ने पर भी नहीं आएगा। तो अगर सीधे मान नहीं जुड़े हैं तो ऐसा होता है कि उल्टे मान जुड़ जाते हैं, और उल्टा मान ज्ञात करने के लिए हम सीधे मान जो हम लोगों ने लिखे हैं इसको 27 में से घटा लेते हैं। जैसे 19, 27 में से 19 जाएगा बचेगा 8। ये उल्टे मान लिख रहा हूं मैं यहां पर, उल्टे मान 27 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 8, 27 में से 20 जाएगा बचेगा 7, 27 में से 1 जाएगा बचेगा 26, 27 में से 14 जाएगा बचेगा 13 और 27 में से 4 जाएगा बचेगा 23। अब 8, 7, 15, 26 और 15 41, 41 और 13 हो गए आप लोगों के 54, 54 और 23 हो गए। देखिए 54 में 20 जोड़िए 74, 74 और 3 77, मतलब इन सब का योग किया गया है। ठीक है, उल्टे मान करने के बाद इनका योग कर दिया गया है। वापस जोड़ लेते हैं 8 और 7 15, 26 और 15 41, 41 और 13 41 और 13 हो गए 54, 54 और 23, 54 में 20 जोड़िए 74, 74 और 3 77 मिल जाएगा। तो यहां पर भी सीधा सीधा मैं उल्टे मान लिख देता हूं, इसके उल्टे मान 6 सीधा सीधा ही लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर सीधा ही उल्टे मान लिख लेता हूं। जैसे f आता है 6 पर तो 21, 9, 22, 8 और 19। ओके, 8 और 19। ठीक है, अब 21 और 9 30, 30 और 22 52, 52 और 8 60, 60 और 19 हो जाएंगे आप लोगों के 79। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं वापस क्रॉस चेक करा देता हूं आपको। उल्टे मान थे 6 आता है 6, 21 में से 27 में से 6 जाएगा बचेगा 21, 27 में से 18 जाएगा बचेगा 9, 27 में से 5 जाएगा 22, 27 में से 19 जाएगा बचेगा 8, 27 में से 8 जाएगा बचेगा 19।
ठीक है। अब 21 और 9 30, 30 और 22 52, 52 और 8 60, 60 और 19 79 हमारा आंसर हो गया गाइस। अब देखिए गाइस, मैं जो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये राजस्थान के आरएस मेंस की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। राजस्थान आरपीएससी द्वारा ली गई जो परीक्षा थी आरएस, उसका प्रश्न है ये, ठीक है। ध्यान से देख लेते हैं, करना वही है हमें काम, क्या करना है, इन सबके मान लिख लेते हैं। 19 8 1 14 20 और 9। अब इसको और इनको ध्यान से देखिए, इसको और इनको ध्यान से देखिए, तो मुझे एक चीज पता चल रही कि ऐसे मान जिनके अंदर 2 अंक हैं, जैसे कि 19 14 और 20, अब ये जो 2 अंक हैं, इसमें से जो पहला अंक है उसे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बनाया गया है। देखिए, ये देखिए, फिर 8 को ऐसा का ऐसा लिखा गया है, फिर 1 को ऐसा का ऐसा लिखा गया है, फिर 14 जो था वो 1 और 4 लिखा गया है, फिर 20 तो जो था वो B और 0 लिखा गया है, ठीक है, और 9 की जगह 9। सेम टू सेम काम ही यहां हुआ है। देखिए 6 15 18 21 और 13। अब ये देखिए 2-2 अंक वाले ये थे क्या, तो इनमें से पहला अंक 15 था, तो 6 की जगह 6 था, A5 A8 B1 और A3 ये था। तो सेम टू सेम काम हमें भी यहां पर करना है, जिसके अंदर 2 अंक है उनके पहले अंक को अंग्रेजी वर्णमाला से कोड कर लेना गाइस। मतलब कि 2 21 9 12 और 4। अब 2 अंक वाले ये दोनों हैं, इसका मतलब 2 की जगह आएगा B और यहां 1 की जगह आएगा A, और बाकी सारे मान हमें अंकों में ही लिख लेने हैं। मतलब 2 B 1 9 A 2 और 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों के पैटर्न है अक्षर से संख्या कोड करना। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमेशा सेफ रहिए, घर में रहिए, एक दूसरे की साफ सफाई का ध्यान रखिए और घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय डॉट।